मेहनती किसान। यह कहानी एक किसान की है जो बहुत मेहनती था। वह दिन रात मेहनत करके खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता था, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप से फसल झुलस जाती, तो कभी आंधी तूफान से फसल नष्ट हो जाती। एक दिन किसान अपनी बर्बाद फसल को देखकर बहुत उदास था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आसमान की ओर गुस्से से देखता हुआ बोला, भगवान, सब लोग कहते हैं कि आप महान हैं और सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ भी पता नहीं। शायद आपको यह भी नहीं पता कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप जानते होते तो हर साल बाढ़, आंधी और तूफान न आते। आप नहीं समझते कि हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मेरे पास शक्ति होती तो मैं मौसम को अपने हिसाब से बनाता और अपनी फसल को कभी खराब नहीं होने देता। तभी आसमान से एक आवाज आई, तुम्हारी बात सुन ली गई है। आज से तुम्हें यह शक्ति दी जाती है कि जैसा मौसम चाहो वैसा कर सकते हो। अब तुम अपनी फसल को अपनी इच्छा अनुसार उगाओ। किसान बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गेहूं की फसल लगाई। अब वह मौसम को अपनी मर्जी से बदल सकता था। उसने अपने खेतों में न तो तेज धूप आने दी, न आंधी तूफान और न ही बारिश। उसने फसल को हर बुरी परिस्थिति से बचाया। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी लगी जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। किसान मन ही मन बहुत खुश था। वह सोचने लगा कि अब भगवान को बताऊंगा कि असली ताकत का सही उपयोग कैसे किया जाता है। जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसान उसे काटने गया, लेकिन जैसे ही उसने बालियों को तोड़ा, उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। उनमें गेहूं के दाने ही नहीं थे। किसान हैरान और परेशान होकर फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह चिल्ला चिल्ला कर बोला, हे भगवान, आपने मुझे यह कैसी सजा दी है? तभी आसमान से आवाज आई, मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी। इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न उन्हें तेज धूप सहने दी, न आंधियों का सामना करने दिया और न ही बारिश में भीगने दिया। पौधे बिना किसी चुनौती के कमजोर और खोखले रह गए। संघर्ष के बिना वे गेहूं के दाने नहीं बना सके। भगवान ने आगे कहा, आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप से ही पौधे मजबूत बनते हैं। संघर्ष से ही उनमें ताकत और ऊर्जा आती है जो उन्हें परिपक्व बनाती है। लेकिन तुमने उनके संघर्ष का रास्ता बंद कर दिया, इसलिए तुम्हारी फसल बेकार हो गई। याद रखें, जब किसी डायरेक्टर को सबसे मुश्किल रोल निभाना होता है तो वह अपने सबसे बेहतरीन अभिनेता को चुनता है। उसी तरह ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने देता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि हम उनसे उबर सकते हैं। इसलिए जब जीवन में मुश्किलें आएं तो घबराएं नहीं, बल्कि समझें कि यही संघर्ष हमें आगे बढ़ने और सफल होने का रास्ता दिखाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाले संघर्ष ही हमें मजबूत और सक्षम बनाते हैं। बिना कठिनाइयों और समस्याओं के हमारा विकास संभव नहीं है। संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानें और उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें।